अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज दो टॉपिक हैं। एक ज़का अशरफ साहब की मुलाकात है पिंडी में प्लेयर्स के साथ, और दूसरा हमाद वसीम ने रिटायरमेंट क्यों दी। तो पहला टॉपिक हम आ जाते हैं, हमाद वसीम ने रिटायरमेंट क्यों दी। कल जब उन्होंने ऐलान किया अपना ट्विटर पे कि वो तमाम फॉर्मेट जो है उससे रिटायरमेंट देने का ऐलान करते हैं, और पीसीबी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बोला कि मैं अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत सोच रहा था, और मैंने ये सोचा है कि अब ये एक टाइम है कि इस पर रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी दो तीन वजूहत सामने आ रही हैं। कुछ हमने भी निकालने की कोशिश की है, और कुछ ज़राए से मालूम करने की कोशिश की है कि हमाद वसीम ने अचानक रिटायरमेंट क्यों दी। हमाद वसीम की रिटायरमेंट देने की दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि हमाद वसीम एक तो चाह रहे थे कि लीग क्रिकेट खेलें। मोस्टली उन्होंने लीग क्रिकेट खेलने के लिए जो रिटायरमेंट दी है। दूसरा वो कैप्टन बनना चाह रहे थे, T20 कैप्टन बनना चाह रहे थे बाबर आजम के बाद। और मैं आपको वो तफसीली रिपोर्ट जो है जो मुझ तक पहुंची है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमाद वसीम ने पीसीबी से इजाज़त मांगी कि आप मुझे अभी जो T10 लीग आ रही है उसमें खेलने की इजाज़त दें, और पीसीबी ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पीसीबी के साथ एक मुआहदा हुआ है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा थे हमाद वसीम। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मेरा कैरिबियन लीग के साथ भी जो वहाँ खेली जाती है उनके साथ भी मुआहदा है, तो मुझे आप वो इजाज़त दें कि मैं जाकर खेलूँ। लेकिन पीसीबी ने कहा कि आप हमारे जो प्लान्स हैं T20 वर्ल्ड कप को लेके, जो भी जून में खेला जाना है आने वाले साल में, उसमें आप शामिल हैं, तो लिहाजा आप परफॉर्म करें डोमेस्टिक कप में, जो कि कप हो रहा है T20 कप, नेशनल कप, उसमें परफॉर्म करें, और फिर हम आपको जो है कंसीडर कर लेंगे T20 प्लान्स में, अब हमारे शामिल हैं। तो मोहम्मद आमिर से भी बात की, लेकिन मोहम्मद आमिर को उन्होंने ये बोला कि आप वापस आ जाएं, डोमेस्टिक लेवल में परफॉर्म करें, रिटायरमेंट वापस लें और T20 कप आप खेलें। लेकिन मोहम्मद आमिर और हमाद वसीम ने कहा जी हमने लीग क्रिकेट खेलनी है, हमारा लीग क्रिकेट के साथ मुआहदा हो गया। नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि लीग क्रिकेट के साथ कोई इस तरह का मुआहदा नहीं होता कि आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल ड्यूटीज़ को छोड़कर स्पेशली लीग खेलने जाएं। बस लीग में मुख्तसर टाइम के लिए पैसा होता है, और पैसे का चस्का इंसान को कुछ भी करा देता है। तो हमाद वसीम और आमिर ने पीसीबी को ये कहा कि जी हमें इंटरनेशनल क्रिकेट भी हम खेलेंगे, लेकिन हमें लीग्स का भी इजाज़त दी जाए। तो फिर इस पे फड्डा पड़ गया, और जब फड्डा पड़ा तो उसका रिएक्शन ये आ गया कि हमाद वसीम साहब ने रिटायरमेंट ले लिया। मेरे साहब तो पहले ही रिटायर हैं। वसीम बाबर आजम के जाने के बाद वो कैप्टन बनना चाह रहे थे, और वो कैप्टन शिप के लिए भी काफ़ी बड़े तगड़े उम्मीदवार थे, लेकिन वो शहनशाह बन गए। और फिर ये जो आपकी अनाएँ होती हैं ना, ये आपको मरवा देती हैं। भाई आप शहनशाह बन गए, आप परफॉर्म करें, आप ले चलें आगे टीम को, आपकी ज़रूरत है टीम को। बाबर आजम कैप्टन थे कुछ अर्सा पहले, अब वो अंडर कैप्टनसी खेलेंगे, शहीन अंडर कैप्टनसी खेलेंगे, शान मसूद, तो उन्होंने तो कोई रोला नहीं डाला। सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे, पीसीबी ने उठा के बाहर फेंका। वो डोमेस्टिक में धक्के खा रहे हैं, डोमेस्टिक में धक्के खाने के बाद परफॉर्म कर करके अभी वो टीम में वापस आए हैं, सीनियर प्रो है इस टाइम। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं। मुल्क पहले होता है, ना कि आपकी पर्सनल कमाऊ, पर्सनल आपकी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती। मुल्क पहले होना चाहिए, जिसने आपको पहचान दी, जिसकी पहचान की वजह से आप खेल सके। दोस्तों मुल्क जो है वो पहले होना चाहिए, ना कि आप की प्रेफरेंस जो है वो आपके डोमेस्टिक या कोई भी इस तरह की कोई लीग जिससे आपको पैसा आता है। ज़का अशरफ साहब जी मिले हैं प्लेयर्स को, शेन अफरीदी को। उन्होंने कहा जी मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके अंदर वो गट्स हैं, और आप टीम को लेकर जाएंगे, अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज़ पूरी करेंगे। दूसरी तरफ वो शान मसूद का उन्हें बताया गया कि सर ये शान मसूद है, उन्हें ये भी नहीं पता कि कैप्टन कौन सा है, तो हफीज़ ने बताया। बाबर आजम को किंग कह के उन्होंने मुखातिब किया। बाबर आजम को उन्होंने बोला किंग बाबर आजम,
आप बताएं, आप एज अ प्लेयर आप टीम को कैसे देख रहे हैं। तो किंग साहब ने कहा है कि जनाब हम परफॉर्म करेंगे, अच्छा खेलेंगे, कैप्टनशिप में शान मसूद की टीम को जितवाने की कोशिश करेंगे, हमारे में एबिलिटी है और कोशिश करेंगे कि सीरीज़ जीतें। तो एक अच्छा जेस्चर गया है बाबर आजम से, वो उन्होंने बाबर आजम को गले भी लगाया है, मिले भी हैं, शान मसूद को भी गले लगाया है, शहीन